मेरी आज की जो समस्या है उसमें आप लोगों की राय लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। आज की जो मेरी वीडियो है एक चरित्रहीन महिला की ऐसी सच्चाई है जिससे उसका परिवार आज बहुत ज़्यादा खतरे में है। उनके पति जी का मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैं उन्हें राय दूं, उन्हें मशवरा दूं कि वो क्या डिसीजन ले सकते हैं इस मामले में, क्योंकि वो जो महिला है उसके जो हस्बैंड है वो बाहर कहीं ड्यूटी करते हैं, वीकेंड में घर आते हैं। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल की उनकी एज है, एक बेटी एक बेटा है। उसने अपने उन दोनों बच्चों को अपने मायके में माँ के पास छोड़ा हुआ है और उनकी माँ और उनके मतलब दोनों दामाद और सास का मेरे पास आया हुआ है रिक्वेस्ट कि क्या करा जाए। माँ भी परेशान अपनी बेटी की हरकतों से। तो उनके जो गांव के लोग हैं, घर के लोग जो उनके, क्योंकि देहात क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए वैसे ही ऑलरेडी बाउंडेशन कम होता है, बट उनके घर के लोगों का आरोप है कि वो महिला सुबह पति घर में होता नहीं, बच्चे उसने मायके में छोड़ रखे हैं, तो वो सुबह खा पी के अपना घर से निकल जाती है और पता नहीं चलता वो कहाँ जाती क्या जाती। कई लोगों ने उससे आपत्तिजनक जगहों पर देखा है जो कि सरासर गलत है। तो वो भाई जी का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, उनको उनके जो मतलब उन्हें जो गाइड कर रहे हैं उनमें से कई लोगों का ये कहना है कि भाई तू नौकरी कर रहा है, अपने बच्चों के खातिर इग्नोर कर इन चीज़ों को, इनको इग्नोर करो, अपने बच्चों को पालो पोसो आगे बढ़ाओ। तो मैं कहना चाहती हूँ, मेरी जो राय है दोस्तों, आपकी राय भी मेरे लिए जो मायने रखती है, इसलिए मैं पहले अपनी राय रख रही हूँ। मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी तरीके से सोचती हूँ, तो मेरा मानना है जो चरित्रहीन महिला होती है कभी भी वो पीछे नहीं हटती है इन चीज़ों से, ये हरकतें कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर महिला गाली गलौज देती, चिड़चिड़ी होती है और मतलब लड़ाकू झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है, कहीं ना कहीं उसके सुधरने के चांस होते हैं। लेकिन जो महिला कैरेक्टरलेस होती, चरित्रहीन होती है, तो वो कभी भी नहीं सुधर सकती। तो कई लोगों ने उन्हें राय दी थी, भाई आप इग्नोर करें अपनी लाइफ में, अपने बच्चों को पालें। देखिए पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है, आज जो भाई इग्नोर करेंगे, मैं कभी भी उन्हें राय नहीं दूंगी कि आप इग्नोर करें इन चीज़ों को। तो वो बहुत विकट समस्या में फंसे हुए, बहुत सीधा साधा इंसान है, दिन भर जॉब करता है, उसके बाद सब लोग उन्हें सुनाते हैं और उससे भी ज़्यादा वो बंदा वीकेंड में एक बार घर जाता तो घर में लड़ाई झगड़े होते। तो ऐसी स्थिति में तो मुझे उन भाई का जो था, मुझे हेल्प के लिए बार बार कमेंट आ रहे थे, बार बार मुझे कॉल्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो मुझे जरूरी है आज इन चीज़ों पे लगाम लगाना, क्योंकि हमेशा मेरे पास जो भी आते हैं महिला के मुद्दे आते हैं, ये आज एक मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है और जिनकी लाइफ में चीज़ें गुजर रही हैं वो 100% इन चीज़ों से निकलेंगे अगर उनके डिसीजन सही रहे तो मैं उन भाई को राय देना चाहती हूँ, भाई अगर आपकी वाइफ किसी और चीज़ से होती तो उस समस्या का समाधान था, लेकिन इसका एक ही समाधान है। जो लोग आपसे कह रहे हैं इग्नोर करो, बट मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इग्नोर करो, क्योंकि जहाँ महिला का कैरेक्टर खराब हो, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, वो इन चीज़ों को समझते नहीं है, आप इग्नोर कर देंगे, कल के दिन आप इग्नोर करेंगे, वो महिला कभी भी ये नहीं सोचेगी कि आप उसकी गलतियों को इग्नोर इसलिए कर रहे हैं अपने बच्चों की वजह से, बट उसे हमेशा यही लगेगा कि आप झुक रहे हैं, दब रहे हैं, लाचार हैं, उसका वो फायदा उठाएगी और आपकी इज्जत जो बच्ची कुछ इसकी नज़र में है वो भी गिर जाएगी। आपको एक बेहतर इंसानों कभी नहीं समझेगी, आपकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी। कल के दिन आपके बच्चे स्थितियां देखेंगे कि हमारी माँ बेइज्जत करती है, हमारी माँ इस तरीके की है, आपके खुद के बच्चों को आपके खिलाफ ऐसा कर देगी कि वो बच्चे भी आपका बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप पे हावी हो जाएंगे, आपके साथ बदतमीजी करने में उतर जाएंगे। अगर महिला सक्षम होती है, क्योंकि ये एक शादी का ऐसा पवित्र बंधन है, ये पवित्रता पर ही टिका होता है। जब शादी के वक्त फेरे लिए जाते हैं तो महिला पति पत्नी दोनों के कुछ वचन होते हैं, उन वचनों के आधार पर पूरी लाइफ चलती है। जहाँ पे इन वचन में महिला का जो पहला वचन होता है वो उसका अपने पति के लिए कि मैं जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहूंगी, और पति का जो वचन होता है उसका वचन होता है कि मैं आजीवन तुम्हारी रक्षा करके मर्दानगी का प्रतीक दूंगा। लेकिन जहाँ पति दबने लगा, उसकी मर्दानगी खत्म हो जाए, तो महिला का समर्पण खुद ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं उन महिलाओं को ही नहीं कहती हूँ आगे बढ़िए, जो महिलाएं गलत तरीके से पति को प्रेशर डालती है, परिवार का माहौल खराब करती है, परिवार को गंद में धकेलती है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करती है। मेरा यह मोटिवेशन उन महिलाओं के लिए भी है,
आप अगर करती हो, कानूनन गलत इस्तेमाल करते हो, कहीं ना कहीं आप उससे भी ज़्यादा अपराधी हो। और उन भाई को मैं कभी भी राय नहीं दूंगी कि इग्नोर करो। बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब आपने देखा था तभी आपने इग्नोर नहीं करना था। फर्स्ट टाइम ही स्टेप ले लीजिए, ये घटनाएं कम हो जाएंगी। हमारे समाज में 90% घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हम फैसले लेने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे फैसले कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते, अपने बच्चों के बारे में सोचते, कहानियां बढ़ती जाती हैं, स्थितियां चलती जाती है, स्थितियां बदलती नहीं है। उसके बाद के परिणाम आप नहीं सोचते कि उसके बाद जो स्थितियां होंगी क्या होगी। आप स्थिति को, जब आपके पास सिचुएशन स्टार्टिंग में होती है, आप आज की परिस्थिति मत सोचिए, आप कल देखिए बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैं एक साइकोलॉजी और कानूनी तरीके से आपको राय देना चाहती हूँ। इस स्थिति को आप स्टार्टिंग में ही रोक दीजिए। इसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता है डाइवोर्स। बिल्कुल, अगर महिला कैरेक्टर लेस है, इसका फर्क आपकी पूरी फैमिली पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, आपकी लाइफ पे पड़ता है। उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसी प्रवृत्ति की है, वो उसकी प्रवृत्ति कभी नहीं सुधरेगी। भाई आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जो इंसान गंद में रहना का आदी हो चुका होता ना, वो कभी नहीं बदलता, उसकी सोच कभी नहीं बदल सकती। तो मेरा तो यही राय है कि भाई कि आप उस औरत को तुरंत डाइवोर्स दीजिए। ऐसा नहीं है कि कानून महिला के लिए बना है, पुरुष के लिए भी समान बना है, उसके अधिकारियों को जानिए आप। डाइवोर्स के भी कई तरीके हैं। आप जो आपके पास सारे सबूत हैं, गवाह हैं, उस महिला का सब कुछ है आपके पास, तो आप कानून अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपके पक्ष में डिसीजन आ जाएगा। अगर आप उन बच्चों को उस महिला के छत्र छाया में पालते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए डिसीजन लीजिए। जो महिला अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होती है, घर में उनकी गाइडलाइंस होती है, बेसिकली बच्चों को लगता है कि हमें प्रेशर दिया जा रहा है, हमें गाइडलाइन नहीं दी जा रही, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं एक सम्मान करते हैं। उन्हें बड़े होकर ये चीज़ें फील होती है, हमारे पेरेंट्स अगर करते थे तो हमारी भलाई के लिए करते हैं। अगर इस तरीके की कैरेक्टरलेस महिलाएं बच्चों को पालती हैं तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा असर उन बच्चों पर पड़ता है, उनका भविष्य खराब होता, समाज खराब होता, और एक मानसिक प्रवृत्ति क्रिमिनल के रूप में आगे बढ़ते हैं, क्राइम बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे उन भाई जी के लिए? मेरे तो ये एक ही राय है कि भाई जी आपका फाइनल एक ही डिसीजन है कि आप उससे डाइवोर्स लीजिए, अपनी लाइफ आगे सेटल कीजिए, अपने बच्चों को पालिए। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है कि दूसरे की अपराध की सजा आप भुगते। आप मैं महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे जो भाई पीड़ित है मैं उन्हें भी फुल सपोर्ट करती हूँ। भाई अगर आपके जीवन में किसी की भी लाइफ में चीज़ चल रही है, अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा साल 2 साल 3 साल से उस स्थिति को झेल रहे हैं, तो यह 100% आपके साथ हुआ होगा। उस महिला ने खुल के आपका विरोध करना शुरू कर दिया होगा, आपको बिल्कुल नकारा, कुत्ते जैसा, मतलब बिल्कुल एक गया गुजरा इंसान समझने लगी होगी वो। ऐसा न करके उसको बिल्कुल खुले आम उसे फेस कीजिए, फर्स्ट टाइम में उसका जवाब दीजिए और कानूनन उससे बिल्कुल छुटकारा लीजिए। क्योंकि समाज में अगर आप ये गंद फैला रही हो, आप अकेले फैला रही हो, पति का हाथ नहीं, बच्चों का नहीं, तो गुनाह की सजा क्यों भोगे? वो महिला आपसे आर्थिक वो भी ले लेगी कानूनन। अगर आप उसे मारोगे, पीटोगे, कुछ भी करोगे तो, और अब मजे से भी रहेगी बाहर, कुछ भी करे उसको कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए पहली बार ही ऐसी महिलाओं को आप रोक दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और अपने बच्चों के प्रति आपका एक समर्पण भी बनता है। शादी के वक्त जो फेरे लिए जाते हैं उन वचनों को याद करके अगर जिम्मेदारियां निभाई जाए तो परिवार कभी भी नहीं टूटता है। अगर पति पत्नी दोनों में से एक भी अगर इस तरीके की चरित्रहीनता को दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही डिसीजन है उन भाई के लिए कि आप उनसे तुरंत डाइवोर्स फाइल करें, कानून में उससे डाइवोर्स लें। उनकी गलतियां जो है उनको आपके पास प्रूफ है, उस आधार पर उससे आप डाइवोर्स ले सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ लाइफ बिताने के कोई मतलब नहीं होता जो जिंदगी के लिए जहर बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा निर्णय भी गलत हो, और ये ज़रूरी नहीं है। मैं अपने तरीके से सोचती हूँ क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी और कानूनन तरीके से सोचती हूँ और मैं भविष्य को आगे देखते हुए सोचती हूँ, ना कि आज की। तो आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं उस पर गौर कर पाऊँ, अपनी कमियों को सही कर पाऊँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि समाज के हित में
सही कदम है मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।